गांव का नाम था धर्मपुर शांत, हरियाली से भरपूर और परंपराओं में रचा बसा हुआ। वहां एक विशेष बात थी। इस गांव में 5 ऐसे बुजुर्ग और ज्ञानी लोग रहते थे जिनकी सलाह के बिना कोई बड़ा फैसला नहीं लिया जाता था। इन पांचों के साथ रहती थी एक साधारण लेकिन बुद्धिमान महिला गौरी, जो गांव की स्त्रियों की नेता कही जाती थी। धर्मपुर में कुछ समय से अजीब घटनाएं होने लगी थीं। रात को बच्चों को डरावने सपने आते, जानवर बीमार पड़ने लगे और फसलें अचानक सूखने लगीं। गांव वाले घबराए हुए थे। गांव की पंचायत बुलाई गई, जिसमें पांचों विद्वान और गौरी देवी मौजूद थीं। आचार्य चंदन बोले, यह सब ग्रह नक्षत्रों का दोष है, एक बड़ा हवन करना होगा। सेठ धर्मदास तुरंत बोले, मैं पूरा खर्च उठाऊंगा, लेकिन पूजा का नेतृत्व सिर्फ पंडित वशिष्ठ करेंगे। पंडित वशिष्ठ शांत स्वर में बोले, मैं पूजा कर दूंगा, पर कारण जानना अधिक जरूरी है। गौरी देवी ने धीरे से पूछा, क्या हमने यह सोचा कि हमारे कर्मों का भी कोई असर हो सकता है? रामू काका बोले, सही कहा बहन गौरी ने। पिछले महीने से गांव का तालाब सूख रहा है। हमने कभी देखा कि कोई जानवर प्यासा तो नहीं? तपस्वी राघव ने अपनी लंबी दाढ़ी पर हाथ फेरते हुए कहा, जहां पानी नहीं वहां जीवन नहीं। कोई अदृश्य त्रुटि हुई है, उसे समझो। गौरी देवी ने गांव की महिलाओं के साथ मिलकर एक सप्ताह गांव में घूम घूम कर जांच शुरू की। पता चला कि कई जगहों पर लोगों ने अवैध रूप से जमीन घेर ली है, तालाब का पानी अपने खेतों में मोड़ लिया है। सेठ धर्मदास के खेत के पास खुदाई करते हुए देखा गया कि उन्होंने छोटी सी नहर बनाकर तालाब का पानी अपने फार्म हाउस तक ले जाया था। गौरी देवी चुपचाप सबूतों के साथ सभा में पहुंची। सभा में गौरी ने कहा, ग्रह नक्षत्र नहीं, हमारे लालच ने गांव को बीमार किया है। सारे गांव वाले चुप। पंडित वशिष्ठ बोले, धर्म जब स्वार्थ में बदल जाए तो पुण्य भी पाप हो जाता है। सेठ धर्मदास झेंपते हुए बोले, मैंने कुछ गलत किया, क्षमा चाहता हूं। रामू काका बोले, क्षमा मांगने से पानी नहीं आएगा सेठ जी, नहर बंद करवाइए। सेठ धर्मदास ने अगली सुबह तालाब तक की नहर खुद बंद करवाई। गांव वालों ने मिलकर तालाब की सफाई की, वृक्ष लगाए और एक जल संरक्षण समिति बनाई, जिसकी अध्यक्ष बनी गौरी देवी। आचार्य चंदन और तपस्वी राघव ने मिलकर पूरे गांव में ध्यान और आध्यात्मिक सत्र शुरू करवाए। पंडित वशिष्ठ ने हर हफ्ते बच्चों को निःशुल्क पढ़ाना शुरू किया। कुछ महीनों बाद गांव में हरियाली लौट आई, जानवर स्वस्थ हो गए, बच्चे मुस्कुराने लगे और सबसे बड़ी बात, लोग अब एक दूसरे की मदद करने लगे। गांव में एक मंदिर के पास एक शिलालेख लगवाया गया, सच्चा उपाय मिलजुल कर जीना, स्वार्थ नहीं सेवा। सभा का आखिरी दिन आया। पांचों विद्वान और गौरी देवी गांव के चौपाल पर बैठे थे। आचार्य चंदन बोले, गौरी, तुमने आज दिखा दिया कि स्त्री सिर्फ घर नहीं, समाज भी चला सकती है। रामू काका मुस्कुराए, अब तो लगता है जैसे धर्मपुर फिर से धर्म से जुड़ गया है। पंडित वशिष्ठ ने हाथ उठाकर आशीर्वाद दिया, जिस गांव की नायिका एक गौरी हो, वहां अंधेरा टिक ही नहीं सकता। सच्चा धर्म सेवा में है, दिखावे में नहीं। स्त्रियां जब नेतृत्व करें तो बदलाव निश्चित होता है। किसी भी समाज का उद्धार केवल पूजा से नहीं, अपने कर्म सुधारने से होता है। आपको यह कहानी सुनकर कैसा लगा दोस्तों? कमेंट करके बताएं। अगले वीडियो में मिलते हैं। बाय।